Hello students, let us start with the next topic of chapter metals and non-metals. तो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम मिडल रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल रिएक्टिविटी की मेटल्स है, हम उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मिडल रिएक्टिविटी की मेटल्स हैं वो या तो ऑक्साइड्स ओर्स में होते हैं, या सल्फाइड ओर्स में होते हैं, या कार्बोनेट्स में होते हैं, राइट। तो अगर वो ऑक्साइड ओर में हैं तो वो उनको हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। जनरली हम उसको हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं तो हमें मेटल उसमें से मिल जाती है। जैसे आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, Fe2O3। अगर हम इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करें, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, इसको स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। स्मेल्टिंग में क्या होता है, कार्बन के साथ रिएक्ट किया कार्बन, तो इट विल टर्न टू आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वो 3 है, इधर 3 करने के लिए ये इट इज़ बैलेंस नाउ, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्साइड और अगर हमें हमारे पास है तो उसको हम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कर सकते हैं। इसी तरह से और एग्जांपल है, लेट इट बी जिंक ऑक्साइड, इसको भी कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी विल गेट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। इसके अलावा और भी इसमें एग्जांपल्स आते हैं। लेट इट बी कि अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जैसे मैंने बोला हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ भी हम रिएक्ट कर सकते हैं। लेट इट बी विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें मैग्नीज मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, प्लस हीट भी इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इट इज़ बैलेंस नाउ। तो इसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, राइट। उसी तरह से मैंने जैसे आयरन ऑक्साइड को हम एक कार्बन के साथ कर सकते हैं, हम आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ भी कर सकते हैं। लेट इट बी आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, तो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इट विल डिस्प्लेस आयरन, राइट। तो ये बन जाएगा, आयरन सेपरेट हो जाएगा एंड बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, राइट, बैलेंस नाउ, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर हमें ऑक्साइड और है तो हम इसको स्मेल्टिंग की प्रोसेस, स्मेल्टिंग का मतलब कार्बन के साथ कोक के साथ रिएक्ट किया तो हमें मेटल एक्सट्रैक्शन हो जाता है। उसी तरह से मैग्नीज, और या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हम इससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है, दैट इज़ एक तो ये ऑक्साइड रोस्टिंग। कुछ जो मेटल के ओर्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। लेट इट बी जिंक सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड है, ठीक है। तो अगर और सल्फाइड की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर और सल्फाइड की फॉर्म में है तो हम इसके लिए करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर हमें इसे हीट करना है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर हमने हीट करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, ये हीटिंग करनी है हमने इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, हमें मिलेगा जिंक प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया ना, इसमें ये हुआ, देखो हमने इसमें जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने हीट किया, ठीक है। ये रोस्टिंग करी है हमने, रोस्टिंग करी है, रोस्टिंग करी है, ठीक है, हीट किया है इसको, तो जिंक और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, रोस्ट सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग, ठीक है। अब तीसरी जो हमने बात करी कि कुछ मेटल के ओर्स कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, किसमें, कार्बोनेट्स। हमने 3 तरीके से किया।
पहली बात जो की थी वो की थी ऑक्साइडोर्स की, किसकी? ऑक्साइडोर्स, ठीक है। दूसरी बात क्या थे? सल्फाइड ओर्स, ठीक है। और तीसरी जो बात की है कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में भी होते हैं। कार्बोनेट में बात करते हैं जिंक कार्बोनेट, ठीक है। अब जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट से हमने जिंक निकालना है, तो इसको हम 2 स्टेप होंगे, 2 स्टेप में स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिंक कार्बोनेट का करो कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या? कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में हमने हीट करना है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे डिकम्पोज होगा, ठीक है। ये पहली प्रोसेस थी और वो थी कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस थी? कैल्सिनेशन। हमने कार्बोनेट को, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और इसका सेकंड प्रोसेस है कि अब जो जिंक ऑक्साइड हमें मिला, जिंक ऑक्साइड, इसको हमने करना है रिडक्शन। क्या करना है? रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए हम वही है, हम या तो कार्बन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या किसी हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। वी विल गेट जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमें जिंक मेटल मिल गया, ठीक है। हेयर वी गेट जिंक फ्रॉम जिंक कार्बोनेट। इससे पहले जो प्रोसेसेस की थी, इसको हमने जिंक फ्रॉम द सल्फाइड ओर लिया। और 3 तरीके से हम मिडल रिएक्टिविटी के मेटल्स के ओर मिलते हैं, या ऑक्साइड्स की फॉर्म में, या सल्फाइड की फॉर्म में, या कार्बोनेट्स की फॉर्म में। कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कैसे लिखना है, तो आप प्लीज़ इसका एक वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा एक और पार्ट भी है, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? टेक वन मोर स्क्रीनशॉट, उसी का छोटा सा पार्ट और था, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, यू गेट दिस एंड राइट डाउन इन योर कॉपीज सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम। तो बेटा टॉपिक समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।